जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, आप लोग को थोड़ा-सा मैं यहाँ पर गाइडेंस दूँगी ताकि ईच एंड एवरी पर्सन जो ट्रस्ट वॉलेट यूज़ करता है इन फोर्सेस, उसको ये तमाम नॉलेज आप लोग के पास होनी चाहिए कि आप ट्रस्ट वॉलेट कैसे यूज़ करेंगे अपना, ठीक है? कोई भी अगर आप यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो आप लोग उसकी तह तक चले जाया करें, उसकी सेटिंग्स में चले जाया करें, उसमें कितने ऑप्शंस हैं, क्या-क्या है, सब ओपन करके देखा करें, ठीक है? ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही होती हैं ये चीज़ें, ठीक है? और वेरी डिसअपॉइंट आज मीटिंग में मैंने आप लोगों को बोला भी था कि सबके सब ने आना है, बट कोई भी जो है वो अभी तक इन नहीं है। ना तो फिर काम करने को दिल करता है, आप लोगों के साथ मीटिंग रखने का दिल करता है, नहीं तो फिर क्योंकि इतने बड़े-बड़े ग्रुप्स में एक-एक 100-100 से ऊपर मेंबर्स हैं, ठीक है? हर ग्रुप में 100 से अबव मेंबर्स हैं और यहाँ पे तादाद चेक करें ज़रा लर्निंग सेशन लेने वालों की, और वही गिने-चुने लोग हैं जो लेते हैं, रोज़ लर्निंग सेशन लेते हैं। कोई अपनी न्यू जॉइनिंग्स नहीं लेके आता। आप लोग शुरू में ही बता दिया करें, जैसे ही किसी को जॉइन करवाते हैं, शुरू में ही बता दिया करें कि लर्निंग सेशंस लेंगे तो आगे कामयाब होंगे, वरना नहीं होंगे आप कामयाब कभी भी। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ट्रस्ट वॉलेट का बताने लगी थी। वेट कीजिए ज़रा, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को जो है वो प्रॉपर कर लूँ। आज जो मेंबर्स खुद ग्रुप से मैं रिमूव करूँगी इंशाल्लाह मीटिंग के बाद, जो नहीं आएँगे, ठीक है ना? ये आप लोग, क्योंकि हम भी इतना, अभी मेरी थोड़ी देर पहले तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मैं मीटिंग देनी थी क्योंकि मैंने आप लोग को शाम को ही बोल दिया था कि मीटिंग देनी है, तो दैट्स व्हाई मैं इनकार नहीं कर सकती थी। इतना इम्पोर्टेंट सबका टाइम होता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि सब के सब जो है वो लर्निंग सेशन लिया करें, ठीक है? आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी आप लोगों के सामने। जरा गौर से देखिएगा अभी जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ ये होता है इंटरफेस आपके वॉलेट का, ठीक है? ये होता है इंटरफेस आपके वॉलेट का। जी, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने 3 टोकन जो है वो अपने हमेशा जो है आपके पास होने चाहिए। इससे ज्यादा हो तो उसको ऑफ कर दीजिए, मसला कोई भी नहीं होता। टोकन ओपन करने का, ऑन ऑफ करने का कोई मसला नहीं होता, बट आपकी स्क्रीन पे जो हमें जरूरत है, जब फोर्स एज के मेंबर्स को जरूरत होती है, वो 3 टोकन होते हैं, ठीक है? एक बाइनेंस, एक बीएनबी स्मार्ट चेन, और एक अभी जो न्यू टोकन आने वाला है एनएफटी, ठीक है? ये 3 टोकन आपके पास होने चाहिए मस्ट। इसके अलावा कोई ऐड टोकन मत कीजिए, कोई इनेबल मत कीजिए, बस यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो जिन लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डॉलर ज्यादा शो हो रहे होते हैं तो यहाँ पे कम हो रहे होते हैं, तो ये मैं बता दूं, आप लोगों के टोटल डॉलर बीएनबी को मिलाकर जो शो होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, यहाँ ऊपर, ठीक है? और जो आपके पास बीयूएसडी होते हैं, बीयूएसडी की टोटल अमाउंट इस वक्त मेरे पास जो है, इस वक्त वॉलेट जो आपको ये वाला जो वॉलेट नजर आ रहा है, इस वॉलेट में 4.5 बीयूएसडी है, ठीक है? अब ऊपर तो आपको $5 शो हो रहे हैं, बट 4.5 is a मेन अमाउंट ऑफ BUSD, ठीक है? BNB अगर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं 0.002 शो हो रहे हैं, ये दोनों मिला के, ठीक है, ये दोनों प्लस करके जो अमाउंट बनती है वो ऊपर आप लोग के पास शो हो रही होती है, ठीक है? ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। और टोकन्स आप लोगों ने कैसे इनेबल करने हैं, ऑन ऑफ करने हैं, ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ऐड टोकन्स का जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, या फिर ये, और या फिर आपकी बैटरी के नीचे ये जो 2 लाइन्स ऑफ, जिसमें 2 सर्कल्स भी हैं, ये दोनों सेम काम करते हैं। दोनों में से किसी को भी क्लिक करेंगे अगर आप, तो ये ऐड टोकन्स पे आ जाएंगे आप, ठीक है? यहाँ पे आपके पास बहुत सारे टोकन्स हैं, इसको आप इनेबल कर सकती हैं। सॉरी, ऑफ कर देंगे, डिसेबल कर देंगी, तो आपके पास यहाँ पीछे वॉलेट में देखिए बीएनबी का ऑप्शन चला गया, ठीक है? इसी तरीके से मैं अगर बीएनबी को यहाँ पे इनेबल कर देती हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि जी आप एक से ज्यादा वॉलेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। एक है वॉलेट है, एक है डिस्कवर है, एक ब्राउजर है, एक सेटिंग है, ठीक है? वॉलेट तो ये आपके सामने शो हो रहा है। डिस्कवर में हमें जाना नहीं है, क्योंकि हमें कुछ वहां पे नहीं करना हमारे वॉलेट में। हमें ब्राउजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपना जो हमारी फोर्सेज की आईडी है वो वहां पे शो हो जाएगी ब्राउजर में, ठीक है?
अब हमने वॉलेट अगर क्रिएट करना है, न्यू वॉलेट, ठीक है, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आपके पास है। सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन नजर आ रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉलेट का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है वॉलेट के ऑप्शन पर। अब यहाँ पर मेरे सामने कुछ, आप लोग के सामने कुछ वॉलेट्स आप लोग के नजर आ गए हैं, ठीक है। वॉलेट्स नजर आ गए हैं, ये वो वॉलेट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, ये वो वॉलेट्स हैं। ये मेरा अपना मेन वॉलेट है, और ये वॉलेट और ये वॉलेट जो है वो ऐसे डायरेक्ट मेंबर्स का है जिन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल काम नहीं, उन्होंने मुझे अपनी कीज दे दी थी कि मैम हमें ये रख ले, हमें काम नहीं करना, जिन्होंने फोर्स से पता नहीं क्यों ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। ये वो दो वॉलेट्स है मेरे पास। बाकी जो आप लोगों को ये वाले वॉलेट्स नजर आ रहे हैं, ये वो वॉलेट्स हैं जो मैंने खुद से सर्च किए थे। क्यों किए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये वो वॉलेट्स हैं जो अक्सर आप लोगों को, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि लोगों के डॉलर्स जो हैं वो निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं? या तो आप लोगों के पास जो आपकी कीज होती हैं वो आप लोग नहीं रखते संभाल के, वो कहीं किसी के पास चली जाती हैं। अगर किसी पे आप ट्रस्ट करके किसी के अकाउंट बनवा लेते हैं, ठीक है, कोई आप किसी के अपलाइन के पास उसकी कीज मौजूद होती हैं, तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना। जब आप किसी का ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवाते हैं तो आपने जो कीज हैं उसको पहले ही बता देना है। सर ट्रस्ट वॉलेट तो आप बना रहे हैं, बट इसकी कीज अगर आपने कहीं भी किसी को मेंशन कर दी, कहीं नजर आ गई किसी को, तो वो लीक हो सकती है, ठीक है। तो आपके जो डॉलर्स हैं वो कोई भी स्टील कर सकता है, कोई भी निकाल सकता है इजीली। एक वजह ये हो जाती है, ठीक है, अगर आप लोग के डॉलर्स निकलते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि आप लोग किसी भी लिंक पर क्लिक कर जाते हैं, ऐसे लिंक पर जो बड़ा ही ऐसा बनाया होता है, इम्प्रेसिव किस्म का लिंक होता है। अक्सर लिखा होता है इस लिंक पे क्लिक करें आपको अपनी फोटो नजर आ जाएगी। लोग फटाफट क्लिक करते हैं, क्या वाकई मेरी फोटो नजर आएगी कि नहीं आएगी। इस पर क्लिक करें आपकी फैमिली मेंबर की पता नहीं किसकी फोटो नजर आएगी, या इस पर क्लिक करें आपको कितने डॉलर्स फ्री दे दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके की लिंक्स होती हैं। और इंसान है, इंसान बहकावे में आ जाता है, शैतान है, वो कभी भी हो जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज को बिल्कुल भी जो है ना वो आप बड़े एहतियात से चलना है, अलर्ट रह के चलना है। क्योंकि अब आप ऐसे, क्योंकि आगे डिजिटल दौर होता जा रहा है ना, आपको पता है दौर डिजिटल होता जा रहा है। जहाँ पर अर्निंग ज्यादा होगी वहां पर स्कैमर्स भी ज्यादा होंगे। वहां जहाँ पे हम ज्यादा कमाई कर रहे होंगे, एक नंबर हो रहा होगा, वहां पर दो नंबर भी काम चल रहा होगा। उतने ही स्कैमर्स होते हैं जितने सही लोग काम कर रहे होते हैं, उस बल्कि उससे दुगने स्कैमर्स होते हैं। आपको पता है ना आजकल का जो दौर है वो कैसा है। तो इन द केस अगर आप लोगों के, आपको लगता है कि हमारी अमाउंट निकाली गई है, आपने क्या करना है उस, अब जैसे अगर मैं अपनी हिस्ट्री चेक करती हूँ, हिस्ट्री चेक करना आप लोगों को आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। अब मैं बैक जाऊं, अगर वॉलेट पे क्लिक करती हूँ, वॉलेट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर। अच्छा, अभी मेरे पास कितने डॉलर्स थे? कोई बता सकता है अभी मेरे पास कितने डॉलर्स थे? ये क्या हुआ, 14 डॉलर्स कैसे आया? लेट मी चेक, पहले मुझे अपनी आईडी चेक करने दे। अच्छा माशाल्लाह, अभी अभी अर्निंग आई है 15 BUSD, 5 पहले की थी, 10 अभी आई है। अच्छा चले, ये तो हो गया। अभी मैं अपनी हिस्ट्री अगर चेक करवाती हूँ आप लोगों को। मेरी आवाज क्लियर है ना? मुझे बता दीजिए, समझ आ रही है सबको कि नहीं आ रही है? आवाज क्लियर है कि नहीं क्लियर? जी 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 जी, ठीक है जी जी। बस गौर से देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो चीज, ठीक है। अच्छा, अभी जो है हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं, ठीक है। आपने किसी को डॉलर सेल किए, किसी को डॉलर्स भेजे, या आप रिसीव किए आपने डॉलर्स, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बाइनेंस पैक यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये नीचे सारी ट्रांसफर की जो आपकी हिस्ट्री है वो शो हो रही है, ठीक है। अब ये देखिएगा, यहाँ ये हुए हैं ट्रांसफर, ठीक है, ये हुए हैं ट्रांसफर, और ये हुए हैं रिसीव। एक मिनट, ये हुए हैं रिसीव, ठीक है, ये रिसीव हुए हैं।
मतलब कि नीचे की तरफ है एरो, इसका मतलब है ये मुझे रिसीव हुए हैं, ठीक है। ऊपर तो ट्रांसफर ही लिखा हुआ है, लेकिन एरो के साइन से मुझे पता चल रहा है कि ये रिसीव हुए हैं, ठीक है, 25 बस। और किसी को अगर मैंने सेंड किए हैं, ठीक है, किसी को अगर सेंड किए हैं तो वो ये साइन होता है, वो ये साइन होता है, ये वाला, ठीक है, ऊपर की तरफ का। ये आप लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज। ट्रांसफर, रिसीव्ड और सेंड का ऑप्शन इस तरह पता चल गया, ठीक है। अब आपने देखना है कि मेरे डॉलर्स किसके, अगर आपके डॉलर्स आपके वॉलेट से किसी जगह ट्रांसफर हुए हैं ना, तो वो यहाँ हिस्ट्री में शो हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री में शो हो जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे हिस्ट्री में शो हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि ऊपर वाली ही मैं ओपन कर लेती हूँ, या फिर मैं कोई और रैंडम चूज कर लेती हूँ, कोई भी, कि ये मुझे कहाँ से रिसीव हुए या मैंने किसको ट्रांसफर की। ये जो 25 फर्स्ट वाला देखते हैं, ये रिसीव हुए मुझे, ठीक है, ये मुझे डॉलर्स रिसीव हुए हैं ये। अब इसको आपने ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये जो थर्ड नंबर पे सेंडर का ऑप्शन आ रहा है, एक तो डेट लिखी है, ऊपर स्टेटस लिखा है, इसके बाद सेंडर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सेंडर पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है उस लिंक पर, ठीक है। उस लिंक पर आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, कॉपी कर लेना है लिंक। लिंक हो गया कॉपी, कॉपी हो गया लिंक। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे सेटिंग्स में जाना है आपने। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपने ऊपर वॉलेट्स में जाना है, ठीक है। वॉलेट अब कैसे आपने देखना है कि कहाँ से मुझे डॉलर्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। वॉलेट के पास आपके पास यहाँ पर एक प्लस का साइन है ऊपर, ठीक है। प्लस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, अब आपके पास जो इंटरफेस आ रहा है उस पे आपने क्रिएट अ न्यू वॉलेट लिखा है और आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। आपके पास उसका वॉलेट पहले से बना हुआ है, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आपने सर्च करना है BNB, BNB, यहाँ से आपने BNB स्मार्ट चेन पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ ऊपर 4 चीजें आ रही हैं, फ्रेज, की स्टोर, सन, प्राइवेट की और एड्रेस। आपने क्या करना है, किस पे क्लिक करना है, आपको तो प्राइवेट की उसकी नहीं पता ना, आपने, हमने तो एड्रेस कॉपी किया, आपने एड्रेस पे क्लिक करना है, ठीक है। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद हमने कॉपी किया था, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, या फिर आप यही नेम रहने दे, वॉलेट 445, ठीक है। ये हमने इसको इम्पोर्ट कर दिया। इम्पोर्ट करने के बाद ये देखिए उसकी वॉलेट की तमाम हिस्ट्री मेरे पास आ गई है, ठीक है। ये नजर आ रहा है, ये मेरा वॉलेट नहीं था, ये वही वॉलेट है जो मैंने अभी आप लोग के सामने सर्च किया, वॉलेट 445। ये वो हिस्ट्री जहां से मुझे 25 बस रिसीव हुए थे, ठीक है। अब अगर आपने देखना है क्या ये फोरसेज का बंदा है, अगर तो वो स्कैमर होगा, ठीक है, अगर तो वो स्कैमर होगा, आप उसके यहाँ BUSD टोकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके पास भी बहुत सारी हिस्ट्री होगी, जो कि उसने बड़ी बड़ी अमाउंट्स की हिस्ट्री होगी उसके पास, ठीक है। छोटी अमाउंट भी वो निकालते हैं, $5 भी वो स्कैमर्स नहीं छोड़ते हैं। ये देख 80, 40, 60। अब आपने पता लगाना है कि ये 25 फर्स्ट मुझे कहाँ से रिसीव हुए थे। अब ये तो फोर्सेज का मेंबर है या लीडर नहीं है। आपने यहाँ ब्राउजर पे क्लिक करना है, ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद डैशबोर्ड पे ओपन करना है, ठीक है। डैशबोर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको मैं रीलोड करती हूँ, रीलोड, ठीक है, रीलोड कर रही हूँ। पहले वॉलेट कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रीलोड करती हूँ। आई डोंट नो कि ये रीलोड क्यों नहीं हो रहा, वरना वहाँ पे उस मेंबर की जो है वो आईडी शो हो जाती है। जब आपने देखना है कि किस, यहाँ पे लिखा आ जाता है, उसकी आईडी नंबर ऊपर लिखी आ जाती है, ठीक है। वैसे ओपन नहीं होती, क्योंकि ये हम लोग सिर्फ वॉच ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक है। ओनली हम देख सकते हैं, उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसकी आईडी ओपन करके नहीं देख सकते, सिर्फ आईडी नंबर वहां पे लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरीके से किसी की भी आईडी को चेक कर सकते हैं कि मेरे अगर जो डॉलर्स हैं वो कहाँ गए हैं, और किस तरीके से। फिर जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो बहुत चालाक होते हैं, वो एक आईडी पर, वो एक वॉलेट पर नहीं रहते हैं, ठीक है। वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर करते हैं, दूसरे से तीसरे पे करते हैं, तीसरे से चौथे पे करते हैं, और उसके बाद कहीं जाके अपने मेन वॉलेट पे क्लिक कर, मतलब अपने वॉलेट पे भेजते हैं जहां से उन्होंने वो विड्रॉल वगैरह लेना हो या बाइनेंस के थ्रू करना हो कुछ। तो ये स्कैमर्स को छोटी मोटी चीज नहीं होती है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 2 चीजों से बच के रहना है आप लोगों ने, या तो आपने
किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना शेयरिंग करते हुए, ठीक है। शेयरिंग करने के लिए आपको जो सोशल मीडिया एप्स दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, आपने उस पे फुल फोकस के साथ उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से आपको आपका अपलाइन बताता है, जो कोर्स में प्रोवाइड किया गई है चीजें, ठीक है। उसके अलावा आपने कोई ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना। उसके बाद अपनी कीज जो है वो संभाल के रखें। मैंने तो सुना था कि कुछ लोगों ने कोटिंग करा के भी रखी हुई अपनी कीज, और बड़ी संभाल संभूल के एक एक जगह पे नहीं रखी हुई, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, 3 से 4 जगह पे अपनी कीज संभाल के रखी कि इन केस अगर कहीं से याद नहीं पड़ता कि हमारी कीज वहां पर थी, वहां से भी खो गई तो दूसरी जगह पे होंगी, दूसरी से भी खो गई तो तीसरी जगह पे तो होंगी ना। सो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। कीज संभाल के रखनी है। और किसी को डॉलर्स कैसे सेंड करते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर थोड़ा सा स्लॉट्स के बारे में बता के नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। स्लॉट्स की बात कर लेंगे। किसी को डॉलर आपने कैसे सेंड करने हैं कि आपने सॉरी, यहाँ पर मैं अगर इसको बैक करती हूँ, वॉलेट पे क्लिक करके अपना मेन वॉलेट ओपन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने किसी को डॉलर्स जो है वो सेंड करने हैं, तो उसका जो बीएनबी लिंक है वो आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा किसके एड्रेस पे करना है? एड्रेस वो बंदा आपको सेंड करेगा, उसको कॉपी करेंगे। जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करेंगे, यहाँ पर सेंड के ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। सेंड के ऑप्शन पे जाने के बाद आपने बीएनबी लिंक पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर जितने अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं, विड्रॉ लेना चाहते हैं, अगर तो सबका लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैक्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैक्स पे क्लिक करके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो है डॉलर सेंड हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब चलते हैं जरा स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्लॉट्स कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, आप लोग को पता है कि X3 जो है वो टोटल वर्किंग स्लॉट है। वर्किंग स्लॉट कैसे है कि आप काम करते हैं या आपकी टीम जब काम करती है तो आपको अर्निंग आती है, ठीक है। और इसकी जो 3 सर्कल्स होते हैं, फर्स्ट 2 सर्कल्स आपको इनकम देते हैं। $5 वाला है तो $5 इनकम देगा, $10 वाला है तो $10 इनकम देगा, ठीक है। तो अच्छा, मुझे अभी जो अर्निंग आई है वो X3 से ही आई है। सो 548326, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये मुझे लगता है सर राजा अली के डायरेक्ट मेंबर्स ने स्लॉट अपग्रेड किया है, तो दैट्स वाई जो है ये उनकी तरफ से मुझे अर्निंग आई है अभी। तो यहाँ पर देख लें आप, हर X3 के जो है 3 सर्कल्स हैं। जब ये 2 सर्कल्स फिल हो जाते हैं, अब देखिए जरा सिचुएशन चेक करें कि ये मुझे अर्निंग देगा, ठीक है। यहाँ से भी मुझे एक सर्कल अब रह गया है अर्निंग देने वाला, ये भी देगा। अब $20 वाला मुझे अर्निंग नहीं देगा क्योंकि ये एक सर्कल फिल होगा, ये सीधा अपलाइन के पास चला जाएगा। 40 की भी यही सिचुएशन है, 80 की भी यही सिचुएशन है, ठीक है। 20, 40, 80 वाली ने मुझे इनकम नहीं देनी, सीधा अपलाइन के पास जाएंगे, ठीक है। अपलाइन के मजे हैं। उसके बाद जो है 160 वाला देख रहे हैं, तीनों के तीनों फिल होने वाले हुए में, अभी तक किसी ने स्लॉट अपग्रेड नहीं किया 160 वाला। तो ये बड़े स्लॉट्स की पावर इस तरीके से है, जब आप बड़े स्लॉट करें। अब 160 मैंने एक बार जो है वो इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। अब मुझे यहाँ से भी 160 आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, और यहाँ से तो ऊपर जाएंगे। लेकिन जब उसके बाद में 320 वाला ओपन कर लूंगी तो ये लाइफ टाइम के लिए मेरे पास ओपन हो जाएगा। बार बार खाली होगा, बार बार फिल होगा, बार बार खाली होगा, बार बार फिल होगा। तो एक बार इन्वेस्टमेंट और कितनी बार आपके जो है वो आपको उसके बदले में मिलेंगे, लाइफ टाइम आपको अर्निंग आएगी, ठीक है। सो और एनएफटी के लिए भी परफॉर्म करें। आपको पता है 1 फेब के बाद एनएफटी के जो स्लॉट्स हैं वो फिर वर्क नहीं, कि मतलब कि आपको बाय करना पड़ेगा। एनएफटी की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई थी 1 फरवरी तक। तो जितने भी हो सकते हैं बड़े स्लॉट। अब देखिए ये चीज है ना कि कहते हैं जी किस किस को टोकन मिलेगा। उस बंदे को भी टोकन मिलेगा जिसमें X3 का एक लेवल ओपन है, ठीक है। X3 का एक लेवल ओपन है और X4 का एक लेवल ओपन है, उसको भी एनएफटी मिलेगी, ठीक है। ये मेंशन पहले ही कर दिया गया था, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ 4 स्टेज उनको एनएफटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन एनएफटी की वैल्यू नहीं होगी ना, वैल्यू ऐसे नहीं होगी। जब वो उसको सेल करेगा आगे तो क्या पता वो कितने अमाउंट में सेल होता है। तो इसी तरीके से फोर्सेज वालों ने भी उसकी जो है वो कर दी थी ना, पहले ही उन्होंने कैटेगरी बना दी थी कि कॉमन, अनकॉमन, एपिक, रेयर और लेजेंडरी। ये सब उन्होंने इसीलिए बनाया था कि जितने बड़े स्लॉट्स उस हिसाब से उनको जाके जब वो आगे मार्केट प्लेस में, मार्केट जो एनएफटी की मार्केट है वहां पर जाके जब सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी बड़े बड़े स्लॉट्स ओपन कर ले, तो लाखों करोड़ों में, ताकि आप लोग भी अर्न कर सकें।
आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी चीज जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सब क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को जो है वो यहाँ तक समझ आ गई है, जरा हैंड रेज करें ना मुझे ताकि पता चले। हैंड रेज करें और जरा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को बता सकूं कि मैं किस बारे में बात करने लगी हूँ। एक्टिव होके बैठा करें यहाँ पर सारे। डॉलर्स जो है वो आप लोगों ने सिर्फ अपने अपलाइन से परचेज करने हैं। जैसे ही आपकी कोई ज्वाइनिंग आती है, अब सबसे पहले आप अपने अपलाइन को बताएं, ठीक है। उसके बाद अगर अपलाइन आपका ऑफलाइन है तो आप किसी भी सीनियर से पूछ सकते हैं कि सर मुझे ज्वाइनिंग करवानी है तो मैं डॉलर किससे परचेज करूं, ठीक है। आपने डॉलर्स हर किसी से परचेज नहीं करने, सबसे पहले आपने अपने अपलाइन से परचेज करने हैं, अपने अपलाइन को बताना है, ठीक है जी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जूम एप्लीकेशन का भी मैं थोड़ा बताऊंगी आपको, लेकिन थोड़ी सी मैं आप लोगों को बात करूं। आप जब फोर्सेज में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके पास कितनी लाइंस होती हैं? अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, यही सुनने में आता है ना, आप लोग ज्यादातर यही बात सुनते हैं, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन। तो आपको पता है कि चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपलाइन। अपलाइन क्या होता है? अपलाइन इज योर हेल्पलाइन, ये बात हमेशा याद रखनी है। हेल्प अपलाइन जो है वो आपकी हेल्पलाइन है। अच्छा, लेकिन हेल्पलाइन किस तरीके से आपने आप लोगों को पता है ना, आप ये छोटे से यहाँ पे माशाल्लाह सब समझदार है, मुझे किसी को भी समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है कि अपलाइन किसको कहते हैं। अपलाइन वो होता है जिसके रेफर के साथ आप ज्वाइन होके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी को भी बताने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने, हम लोगों ने सब ने ये बात सुनी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये सब ने सुनी है ना ये बात। मुझे जरा जल्दी से चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करें, ये बात आपने सुनी है कि नहीं? हाँ जी, डैशबोर्ड मैंने नहीं उसका डैशबोर्ड मुझे फिर भी यूज नहीं होना था, उस पर मैंने अगर क्लिक कर भी देती, उन्होंने यही कहना था कि ये वॉलेट जो है वो आप सिर्फ देख सकते हैं। हाँ जी, ये बात सुनिए ना, गॉड हेल्प दोस्त हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसी तरीके से अगर आप इस बात को अगर समझे ना इस बिजनेस में भी, कि अपलाइन भी उन्हीं की मदद दिल से करते हैं ना जो अपनी जिम्मेदारी, अपनी ऑनरशिप को मानते हैं, ठीक है। अगर आप लोग टोटल अपने अपलाइन पे डिपेंडिंग हो जाते हैं ना तो कोई आपकी हेल्प जो हेल्प नहीं करता, कोई अपलाइन जो आपसे खुश नहीं होता फिर, ठीक है। टोटल आपको वो सिखाता है, समझाता है कि चीज, लेकिन आपको मेंबर्स तो ज्वाइन नहीं करवा के दे सकता ना फिर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कंप्लेन बड़ी करते हैं जी, ज्वाइनिंग्स होती नहीं है, फिर वो आके अपलाइन को ठहराते हैं जी हमारा अपलाइन ऐसा है, हमारा अपलाइन वैसा है। फिर जब उनसे बात की जाए ना तो आगे से फिर सिस्टम को ही खराब कह जाते हैं जी, आप लोग की सिस्टम ही खराब है, आप लोग की सिस्टम गेम है, ये मीटिंग ये वो सब गेम है। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी है। आपका जो अपलाइन होता है ना वो हेल्पलाइन होता है आपका। अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, एक मोबाइल फोन है, ठीक है। समझे वो हैंग हो गया, आप लोग का फोन है आपके पास, हैंग हो गया, कोई खराबी आ गई है उसमें, तो क्या आप फटाफट जो है वो मोबाइल वाली शॉप पे चले जाएंगे? फटाफट आप लोग जो है वो क्या मतलब फ्रेंचाइज पे दौड़ पड़ेंगे या किसी को कोई हेल्पलाइन पे कॉल करना शुरू कर? ऐसा नहीं होगा ना। सबसे पहले आप खुद जो है वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही है ना। सबसे पहले आप खुद देखेंगे, या तो उसको आप रीस्टार्ट कर रहे होंगे, या फिर आप उसको स्विच ऑफ कर रहे होंगे, या फिर आप सिम निकाल के अगेन डाल रहे होंगे। ऐसा ही होता है ना, सब अपने आप पहले कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, अपलाइन मछली पकड़ना सिखा सकता है, पकड़ के नहीं खिलाता। बिल्कुल आपने क्या जबरदस्त बात की है। तो मैं भी यही कह रही हूँ कि आप लोग अपलाइन जो है वो आपको सिखाता है, प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग सिखाता है। तो आप लोग का भी काम बनता है कि अपलाइन को हेल्पलाइन की तरह ले, उस पर डिपेंडिंग नहीं हो जाए। वो कभी भी आपको ज्वाइनिंग कभी भी नहीं करवा के देगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को अपलाइन भी समझ आई होगी जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं डाउनलाइन की, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को बोला अपलाइन इज अ हेल्पलाइन, तो डाउनलाइन इज अ लाइफलाइन है। आप लोग अपने डाउनलाइन में अपना नॉलेज भर दें, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपने अपने पैसे इस सेंस में कहती हूँ कि अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, मेरे एक डायरेक्ट मेंबर हैं, उजैर नाम है उनका, पता नहीं वो यहाँ पे मीटिंग में इस वक्त है कि नहीं है। उजैर नाम है उनका। अभी उन्होंने मुझसे थोड़ी देर पहले बोला कि मैम मुझे स्लॉट अपग्रेड करना है X3 का।
और X4 का दोनों का, ठीक है? तो मुझे उससे इनकम नहीं आनी थी, रिसाइकल पे था मेरा। अभी आपने मेरे स्लॉट्स की वो देखी है ना कि जो $10 वाला था, वो अभी जाके फिल हुआ है, वो रिसाइकल पे था। वो अभी सर राजा लेके किसी मेंबर ने अपग्रेड किया तो उनका भी रिसाइकल पे था, तो आके मेरे पास आए हैं $10। तो मुझे उससे इनकम नहीं आनी थी, लेकिन उसने बोला कि मैम मुझे स्लॉट अपग्रेड करना है, तो मेरी सिचुएशन ये है कि $10 मेरे पास हैं, बट मेरे पास बीएनबी कम है और मुझे $1 भी चाहिए, ठीक है? तो उसने बोला कि और मैम पैसे मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपको सुबह पेमेंट कर दूंगा, ठीक है? अब वो मेरा अपना डायरेक्ट मेंबर था और हेल्प उसने मुझसे मांगी, तो मैंने $1 और बीएनबी उसको उसी वक्त सेंड कर दिए, क्योंकि वो मुझे पता है मेरी डाउनलाइन है, वो मेरी, मैंने अभी जैसे क्या बोला, डाउनलाइन इज द लाइफ लाइन। आपकी जो डाउन टीम होती है ना, वो सब कुछ होती है। अगर आप उस पे एक बार इन्वेस्ट कर देते ना, ये वो एसेट्स होते हैं जो एक बार आप बिल्ड कर गए ना इनको, तो उसके बाद आपकी लाइफ टाइम आपको ये सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है? तो अपनी डाउनलाइन में अपना नॉलेज भर दें फुल, अपनी जितनी स्किल्स हैं, आपको जितनी बात करने का अंदाज आता है, जो आप किसी कोई डील करते हैं, किसी को फौरन अपनी टीम को बताइए। आप क्या कहते हैं उसको, डील किया आपने, कोई शेयरिंग मेथड आप लोग को न्यू पता चलता है, फौरन अपनी टीम को बताएं। कैसे बताएंगे? आपकी जितनी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, फटाफट आपने एक लिंक क्रिएट किया जूम का। अब जूम का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताती हूँ कि आप मीटिंग के लिए कैसे किसी को बुलाएंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन जो है वो रेडी करती हूँ। मैं जरा अपनी गैलरी आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, ठीक है? अच्छा, गैलरी में मैंने जो 2 स्क्रीनशॉट्स लिए थे वो आप लोगों को दिखाने थे, ठीक है? ये मैंने स्क्रीन शेयर कर ली, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, ज़ूम एप्लीकेशन सबके पास है, सबके पास है, ठीक है? अब आपने उसपे साइन अप कर लेना है। साइन अप आप कैसे करेंगे? आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखें, जस्ट आपने अपना जीमेल वहाँ पे डालना है, जीमेल करके कुछ 2, 3, 4 और स्टेप हैं। आपके पास मेल आ जाएगी, वो आपने कोड एंटर करना है, पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगाना है, आपका साइन अप हो जाएगा। इट्स टोटली मतलब कि बहुत आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल लगती है तो आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देखिए कि ज़ूम पे साइन अप कैसे करते हैं। साइन अप करने के बाद जो आपके पास इंटरफेस सामने आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है? ये मैं ऊपर कर लेती हूँ। ये इस तरीके से आपके पास इंटरफेस आता है। न्यू मीटिंग, ज्वाइन, शेड्यूल, शेयर स्क्रीन, ठीक है? आपने अगर कोई अपनी टीम को इनवाइट करना है ना किसी भी बात पे, तो ये जो न्यू मीटिंग है ऑरेंज कलर में, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस सामने आएगा, ठीक है? इसके बाद जब आपने इन दोनों ऑप्शंस को आपने ऑफ ऑफ रखना है। कौन से ऑप्शंस? वीडियो ऑन और ये, इन दोनों को आपने ऑफ रखना है, ऑन नहीं करना। इसके बाद आपने मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट मीटिंग पे आप जब क्लिक करेंगे, आपके पास कैसा पेज आपके पास आएगा, ये जूम एप्लीकेशन इस तरीके से आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है? इस तरीके से जब आपके पास आएगा, आपने क्या करना है, लिंक कैसे उनको इनवाइट कैसे करना है ना, लिंक, ये आपने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है। पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है सबसे लास्ट में, ठीक है? सबसे लास्ट में आपके पास इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है? इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए इनवाइट, यहाँ पर आपको सबसे नीचे नजर आ रहा है कॉपी इनवाइट लिंक, ठीक है? कॉपी इनवाइट लिंक सबसे नीचे लिखा है, कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया, ठीक है? ये हो गया कॉपी। अब आप अपनी व्हाट्सएप में जाएंगे। व्हाट्सएप का जो आप लोगों का ग्रुप है जहाँ पे आपकी टीम काम कर रही है, या जिसको भी आपने मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, कि आपने ज्वाइनिंग करवानी है, आपको पता है जूम पे ही जो है ज्वाइन करवाते हैं ज्यादातर, इस अकाउंट एक्टिवेशन जूम पर ही होती है। तो आपने क्या करना है, अब आपकी अगर 2 से 4 किसी की ज्वाइनिंग होगी है ना, तो वो आप ट्राई कर ले, खुद अकाउंट बनाना ट्राई कर ले, क्योंकि आपने आगे अपनी टीम को कैसे सिखाएंगे फिर, जब आपको खुद ही अकाउंट की एक्टिवेशन नहीं आएगी, आप टीम को क्या अपनी सिखाएंगे? उसको क्या पता चलेगा कि जो हमारा अपलाइन है उसको आता ही नहीं। मैं कहती हूँ अपलाइन को एक एक छोटी छोटी सी बात अगर वो पूछ ले, बीएनबी क्या है, बीएनबी क्या है, चलिए जरा मुझे यहाँ पे बताएं बीएनबी क्या है, जल्दी से बताना शुरू करें। बीएनबी क्या है? चैट बॉक्स में लिख दे जरा, बीएनबी क्या है? जूम आईडी कैसे बनाते हैं? जूम आईडी आप, मैंने अभी बताया ना जूम आईडी कैसे बनाते हैं।
कुछ पॉइंट्स है, जस्ट वो आपने बनाने होते हैं, करने होते हैं, उसमें कोई इतना बड़ी लॉजिक नहीं है। चले वो भी आपको, आज तो टाइम कम रह गया ना, तो जूम आईडी भी इंशाल्लाह आप लोगों में करना। कैसे जीमेल, जस्ट उस पे जीमेल अपना आपने आप ऐड करना होता है, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, और वो जीमेल से कनेक्ट हो जाएगी, साइन अप हो जाएगा। ठीक है, अभी जरा मुझे यहाँ पे बताएं ना बीएनबी क्या है, जो मैंने क्वेश्चन किया। देखा किसी का भी मुझे चैट बॉक्स में नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। क्यों? यू व्हाई यू डोंट नो, व्हाई यू डोंट। अभी मुझे डायरेक्ट मैसेज देख ले, आई डोंट नो अबाउट बीएनबी, व्हाई यू डोंट नो। मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी पावरफुल मीटिंग दी थी बीएनबी बीयूएसडी के बारे में, छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताई थी मैंने कि बीयूएसडी क्या है, बीएनबी क्या है। देखिए ना, अब आप लोग पता ही नहीं। अब आप लोग फोर्सेज में ज्वाइन हुए, कोई भी आपका मेंबर उठ के पूछे बीएनबी क्या है सर, ये बता दे, हमें क्या पता क्या है, आप लोगों के पास आंसर ही नहीं होगा इस तरीके से। यस, BNB is a cryptocurrency that can be used to create a wallet. नहीं सर, ये भी ठीक है, क्वेश्चन है, ये भी आंसर होता है, लेकिन बीएनबी आप लोगों को मैं आप लोगों को वो वाली मीटिंग कल इंशाल्लाह प्रॉपर, जो आप लोगों के पास छोटी छोटी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, वो कैसी नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे आपकी डाउनलाइन कर सकती है, तो इस पे फिर प्रॉपर मीटिंग रखेंगे। मैं तो अभी आप लोगों को कुछ और चीज बता रही थी ना, कि आप लोगों के पास एक नॉलेज होना चाहिए, छोटी से छोटी बात का भी नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों से पूछ लिया, आप लोगों को पता ही नहीं है कि बीएनबी क्या, तो आप लोग अपनी टीम को क्या बताएंगे ना फिर। तो यही बात होती है। ठीक है, मैं प्रॉपर आप लोगों को एक सेशन दूंगी इस पे प्रॉपर, कि आप लोगों के पास किस किस चीज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अभी मैं क्या बात कर रही थी, इससे रिलेटेड क्या बात कर रही थी, पहले जो बात मुझे कंप्लीट करनी है वो क्या बात थी, मुझे जरा याद करा दें। कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करता है तो वो पूछता है कि इन्वेस्टमेंट रिवर्सेबल है कि नहीं, वो बता दें। बिल्कुल है सर, क्यों। आप जब आप 3200 लगाते हैं, तो आप जब प्रॉफिट आता है तो आपको पहले प्रॉफिट में ही 15 बस में ही आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 15 से 20 बस तक जब आप अर्न कर लेते हैं तो आपको रिटर्न आ जाते हैं ना। बिल्कुल, बीएनबी एक नेटवर्क फीस है। ठीक है, नेटवर्क फीस ऐसे है कि जब आप, एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोग को, जब आप कोई चीज ऑनलाइन मंगवाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो रियल प्राइस होती है वो तो है, समझे, वो बस्ड है, जो रियल प्राइस है वो बस्ड है। लेकिन जब हम उसकी नेटवर्क फीस ऐड करते हैं, उसमें जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना, नेटवर्क फीस वो होती है। लेकिन बीएनबी भी एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन ही है वो भी, जो बस्ड के साथ ऐड होता है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट, जूम मीटिंग का मैंने हाँ, जूम मीटिंग की बात हो रही थी, बिल्कुल सही जी, जूम मीटिंग की बात हो रही थी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब आप उनको लिंक प्रोवाइड कर देंगे अपनी डाउनलाइन को, तो उनको आप प्रॉपर मीटिंग दे सकते हैं। जो चीज आपके पास न्यू आई होती है शेयरिंग के मुतालिक, कोई डीलिंग के मुतालिक, फौरन से आप उनको मीटिंग पे बुला सकते हैं। या किसी का कोई इशू होता है, किसी का अकाउंट का कोई इशू होता है, तो आप उनको जूम मीटिंग पे बुला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, जो मैंने ऐसे भी कुछ लोग देखे हैं जो प्रॉपर पूरा दिन जी हाँ करते रहते हैं, ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, फिर अपने अपलाइन के साथ भी होते हैं, और पूरा दिन होते हैं, बट जीरो ज्वाइनिंग, और जीरो ज्वाइनिंग के साथ क्या होते हैं, जैसे ही जरा सा अपलाइन ऑफलाइन हुआ तो वो बुराइयां शुरू कर देते हैं, जी हमारे ये मसला है, ये मसला है। ऐसे ना किया करें, आप लोग बिजनेस कंसल्टेंट हैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अब आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसी अवॉइड किया करें ऐसी चीज को। ठीक है, और क्रॉस लाइन क्या होती है, क्रॉस लाइन तो आप लोगों को पता है ना, क्रॉस लाइन क्या होती है, जरा आप चैट बॉक्स में ये भी बता दें, क्रॉस लाइन क्या होती है, किस किस को पता है क्रॉस लाइन क्या होती है। 2 मिनट रह गए हैं, सो ये प्रॉपर बीएनबी बीएस बस्ट का जो है वो रखेंगे हम लोग, सेशन रखेंगे बकायदा इस पर। ठीक है, आप मुझे बताएं जरा कि ये क्रॉस लाइन क्या होती है, किस किस को पता है क्रॉस लाइन क्या होती है। मेरे एक्स, ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड में 3 स्लॉट है, माशाल्लाह जबरदस्त सर राव। X3 या X4 के जो स्लॉट्स हैं 5 तक, उनका डॉलर मुकर्रर है या वो भी हमेशा उनसे मिलते हैं डॉलर। सॉरी मैं समझी नहीं सर, मुकर्रर है क्या मतलब। अपलाइन की टर्म,
अपलाइन की टीम, ठीक है। क्रॉस लाइन वो होती है जो आपकी अपलाइन की टीम होती है, अपलाइन के डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं, अपलाइन के इनडायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। अपलाइन के डायरेक्ट मेंबर आपके क्रॉस टीम होती है। जैसे यहाँ पर अगर नाम लूं, सर राजा अली हैं, ये मेरे डाउनलाइन है, मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं। तो मेरी एक और डायरेक्ट मेंबर है मैम हानी है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस मेंबर हैं, ठीक है। हाँ, हाउ इज गूगल मीट इज डिफरेंट फ्रॉम जूम मीटिंग ऐप? सर गूगल मीट जो है ना, वो इसलिए मैं उसको प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि